हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 के फाइनल सीसीटीसी के कटअप प्रिडिक्शन में आज हम लोग पहुंच चुके हैं चेन्नई जोन पे। ठीक है। तो चेन्नई जोन के हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे क्या जा सकती है सीसीटीसी की पोस्ट की फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप। ठीक है। और ये टोटल जो है आपका बेस्ड ऑन प्रो रेटेड रहेगा, क्योंकि ये मुझे दोबारा मेहनत करना पड़ रहा है। मैंने रॉ बेसिस बता दिया था आपको, बट रॉ और प्रो रेटेड में ना वो थोड़ा मार्जिन में आ रहा था, तो इसके कारण जो है दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो अब लगभग हम लोग ऑलमोस्ट जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। बस आपके पास नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो आपका आएगा बेंगलोर। ठीक है। बेंगलोर देन आपका आएगा सिकंदराबाद। ठीक है। सिकंदराबाद आएगा, देन आएगा आपका त्रिवेंद्रपुरम। इसको तो लिख पाना भी बड़ा मुश्किल है। ठीक है। त्रिवेंद्रपुरम आएगा। तो ये आपके जोन रह गए हैं, ये आपको कल तक सारे मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि आज से लेकर कल तक सारे जोन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। सो आज करते हैं अभी इस वीडियो में चेन्नई जोन की एनालिसिस। ठीक है, चेन्नई जोन वाले आप देख सकते हो। तो अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा। देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास वैकेंसीज क्या है। तो देखो, वैकेंसीज जो है हमारे पास अभी जो कट ऑफ आई है वो आई है टाइपिंग की। ठीक है। टाइपिंग की आपकी कट ऑफ आई है, और यहाँ पर आप देखोगे तो पोस्ट कौन से हैं, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रीजन जो है आपका यहाँ पर आईसीएफ है, जिसमें 6 वैकेंसी हैं अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट में, और एसआर रीजन में 22 वैकेंसी हैं। फिर यहाँ पे जूनियर कलर में आईसीएफ में देखोगे तो 47 वैकेंसी है और एसआर में 79 वैकेंसी है। तो देखो, यहाँ पर कम से कम टिकट कलर की वैकेंसीज कम है, तो इसकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी। ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ पे देखोगे कि तो हमारे पास टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो 28 उधर हो गई वैकेंसी, प्लस में आपके पास 47 हो गई, प्लस में हमारे पास 79 हो गई। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 154। अब इसका अगर 8 गुना बुलाया जाता कैंडिडेट, तो हमारे पास 8 गुना कैंडिडेट करने पे, सॉरी, 8 गुना कैंडिडेट करने पे हमारे पास आता 1232 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। बट हमने देखा है कि 1295 कैंडिडेट जो हैं यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो 1295 के अकॉर्डिंग 8 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। 1295 जो हमारे बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं, सॉरी जस्ट वेट। हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास कितना गुना निकल कर आता है, हमारे पास आता है 8.4। ठीक है, 8.4 मल्टीप्लायर बुलाया गया है। ठीक है। अब हम आते हैं कटअप पे कि क्या गई है कटअप। तो देखो, सबसे मिनिमम कटअप इसमें हम ढूंढेंगे तो हमको मिलेगा ये वाली, यानी कि जहां पे आपके पास 47 वैकेंसी है। ठीक है। ये 47 वैकेंसी वाली की कटअप जो है वो मिनिमम गई है 74.17। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो, 120 का हमारे पास है 74.107, सॉरी 14, हाँ, 10714। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है 88.92। तो इसको हम मान लेते हैं राउंड फिगर में 89। ठीक है। तो देखो, मिनिमम आपके पास 89 गई है। ठीक है। अब कैंडिडेट की संख्या देखोगे तो इसमें टोटल कितने थे, 47 है। तो यूआर की कटअप से जो क्लियर किए होंगे वो 47 का 8.4 टाइम्स लिया गया होगा, यानी कि 395 कैंडिडेट जो हैं उनके मार्क्स जो है, 395 कैंडिडेट के मार्क्स क्या है, इससे ऊपर है। ठीक है। क्लियर है। अब आते हैं हम, दूसरा जो मिनिमम कट ऑफ गया है वो गया है इसी में, इस वाले की, जिसकी 79, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने 47 से कर दिया ना। यहाँ पे एक चीज देखो, जस्ट वेट, एक चीज गलत हो गया आपका। अरे तुम इधर आओ। यहाँ पे जो है, हाँ, ये तो हमने यूआर वाला देखना है ना, तो यूआर में 32 था, तो 32 का हमें देखना है। ठीक है, मैंने 47 का ले लिया था। 32 का अगर हम देखें 8.4, तो हमारे पास 269 कैंडिडेट आते हैं, 269 कैंडिडेट, यही करेक्ट करना था। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है दूसरा। दूसरा हमारे पास आया 76 इतना है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 120 का हमारे पास कितना है, 76.484881 तो ये हमारे पास है 91.78 आता है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं,
92 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, 36 युवा की वैकेंसी है, तो उस पे कितने बच्चे सेलेक्ट किए गए होंगे युवा की कटा को क्लियर कर रहे होंगे, तो 303 बच्चे, ठीक है। 303 बच्चा है, क्लियर है। यानी कि आप देख सकते हो 89 से 92 में आने में कितने बच्चे हैं, बस इन दोनों का डिफरेंस जो होगा उतना ही बच्चा है, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाओगे ये ऐड होता चला जाता है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम चले नेक्स्ट वाले पे, तो नेक्स्ट हमारा कितना है, 79 है, फिर 80 है। हमारे पास है 79। अब 79 वाला अगर हम निकाले 120 का, हमारे पास है 79.16 तो ये हमारे पास आता है पूरा पूरी 95। तो यहाँ पे आता है आपके पास 95 कट ऑफ गई है, ठीक है। 95 गई है कट ऑफ आपकी यहाँ पर। हम्म, अब कैंडिडेट की संख्या हम देख लेते हैं जो यूआर पे क्वालिफाई कर रहे हैं, तो ये कौन सा वाला है, 2 SR वाला, यानी कि 9 वैकेंसीज पे, ठीक है। तो 9 का अगर हम 8.4 करें, तो हमारे पास 75 कैंडिडेट आते हैं जो 95 से ऊपर में है, ठीक है। और फिर लास्ट वन हमारे पास आ जाता है, लास्ट वन हमारे पास आ जाता है आपके पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। लास्ट वन हमारे पास क्या आता है, 80, ठीक है। तो देखो ये 80.1 हो गया, क्योंकि 99 है तो 81 समझ लो, ठीक है। तो 120 का आप 81 कर दो तो ये 97 आ जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट वन जो है आपके 97 आ जाते हैं, और इसमें कैंडिडेट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो मात्र 3 वाला है, 3 कैंडिडेट है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 25 के आसपास में बच्चे हो जाएंगे, यानी 25 बच्चे जो है वो 97 से ऊपर है। अब आप देख सकते हो जो हाईएस्ट मार्क्स जो ला रहे हैं ना, वो सिर्फ 97 से ऊपर कितने बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 25 बच्चे हैं। और इस डेटा को भी देखोगे तो आपको नहीं मिल रहा है ना 95 से ऊपर ज्यादा, ठीक है। क्योंकि देखो 97 से ऊपर, देखो 90 से 95 से ऊपर में आपके पास 50 बच्चे मिल रहे हैं, और यहाँ पे देखोगे 95 से ऊपर 75 बच्चे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रो रेट ये रॉ है, और प्रो रेटेड पे ये मिल रहा है, तो आप इसमें भी देख सकते हो 100 से ऊपर 3 ही बच्चा है, तो ऐसे आप समझ सकते हो कि कट ऑफ जो है, मतलब कि ये जो 25 बच्चा जो आपका आ रहा है हाईएस्ट मार्क्स, उसमें ये 3 वाला जो होगा वो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। अब जैसे आप समझ सकते हो ना, यहाँ से एक चीज निकाल लो, जैसे ये 75 है, 95 पे हमें 75 बच्चा मिल रहा है, यहाँ पे 50 बच्चा मिल रहा है, यानी कि आप देखोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर आप निकालो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1.5 का आ रहा है, तो सिंपली इसका भी 1.5 करोगे तो लगभग आपके पास कितना है, 15 या 45, ठीक है। यानी कि आपको ऐसा आएगा कि ये 100 से ऊपर जो है ना, आपके पास कितना बच्चा आ जाएगा, 5 बच्चा आ जाएगा अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं तो, ठीक है। ऐसे में आएगा। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे मिनिमम कटऑफ कितनी गई है, 89 गई है, ठीक है। जस्ट वेट। अब देखो यहाँ पे चेन्नई की मैंने आपको बताई थी, जैसे कि 89 गया है कट ऑफ, ठीक है। मैंने चेन्नई की अभी कितनी बताई थी, 86, ड्यू टू आप देख सकते हो जो रॉ डेटा था उसमें बच्चे कम थे, स्कोर कर रहे थे। तो यहाँ से आप देखोगे 86, और इसमें +3 कर दोगे तो आपके 89। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी कहा हुआ है ना, कि मैंने जितनी भी प्रिडिक्शन आपको की हुई है, सारे प्रिडिक्शन में आपके मेरे मार्जिन से तो बाहर जा ही नहीं सकता है, चाहे प्रो रेटेड कितना भी बड़ा हो, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि जब एनालिसिस करोगे ना, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं मैंने कम बता दिया या मैंने ज्यादा बता दिया, बट जब आप देखोगे तो आपको मैंने जो प्रिडिक्ट किया उसी के आसपास दिखेगी, ठीक है। अब डेटा वही होता है ना, कि यहाँ पे हमने डेटा लिया रॉ का, तो रॉ पे यही आ रहा था, ठीक है। और प्रोरेटेड में अलग डेटा हो गया, अभी भी हम जो प्रोरेटेड आपको बता रहे हैं उसमें इसलिए हम आपको +- 2 बताते हैं, क्योंकि वो एग्जैक्ट डेटा हमारे पास नहीं है, बस हम कैलकुलेशन और मल्टीप्लीकेशन लगाकर आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के बताते हैं। एग्जैक्ट डेटा हमारा रॉ ये क्या कहते हैं आपका प्रोरेटेड का तो है नहीं, तो इसलिए हम आपको +- 2 की मार्जिन वहां पे बताते हैं, क्योंकि वो फ्लैक्चुएट हो सकता है, या तो 2 नंबर ऊपर भी जा सकता है या 2 नंबर नीचे भी जा सकता है, ठीक है। ठीक है। तो अब आपको देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज समझ में आ गया है, कि 100 से ऊपर वाले में हमने एक ऑलमोस्ट देखा है, तो 5 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा,
हमारे पास जो फाइट बच्चे करेंगे सिर्फ सीसीटीसी पोस्ट के लिए, तो देखो 1295 शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 80% बच्चे जो हैं वो उनका फर्स्ट प्रेफरेंस जो है यहाँ पर सीसीटीसी है। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखोगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर 1036 बच्चे, ठीक है, 1036 बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जो सीसीटीसी को प्रिफेयर कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि आपकी जो सीसीटीसी की वैकेंसी है वो 18 ही वैकेंसी है यूआर की, और हमने यूआर पे क्वालिफाई करने वाले बच्चों की संख्या फाइंड कर ली है। यानी कि जो यूआर पे क्वालिफाई मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ ला रहे हैं वो 97 से ऊपर, उस पर 25 बच्चा फाइट कर रहा है। और हमें चाहिए कितना बच्चा, हमें चाहिए 18 बच्चा, ठीक है। अब देखो 18 बच्चा चाहिए, बहुत ध्यान से समझना है, 18 बच्चा चाहिए, ठीक है। और इसमें हमारे पास कितना है, 25 बच्चा है, तो 7 बच्चा ऐसा है। तो देखो यहाँ से क्या होगा कि ये जो 97 जो गई है तो टाइपिंग की, तो इसमें मिनिमम तो आपको ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो आपके इस 25 में से ना कुछ सीट इधर ले जाएंगे, कुछ जो टॉप के होंगे, ठीक है, कुछ सीट इधर ले जाएंगे, तो वो संख्या आपकी थोड़ी सी घटेगी, ठीक है। यानी कि आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आपके जो है, ऐसे अगर आप ओवरऑल समझो, ओवरऑल, क्योंकि आप लोग का ये कमेंट रहता है कि टाइपिंग वाले की नहीं बताते, देखो यहाँ ओवरऑल कितना है, 99 है ना। युवा में 99 जाना है, यहाँ पे 25 मिल गया बच्चा हमें, और ये 75 मिल चुका है, तो अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि डेटा हमारे पास मिल चुका है। तो किसी भी कीमत में जो किस मतलब टाइपिंग की भी कट ऑफ है ना, वो आपकी 95 से लोवेस्ट कट ऑफ नहीं जाने वाली है, ठीक है। अब टाइपिंग की कट ऑफ आप देखोगे तो सबसे लोवेस्ट कितनी गई है, 89। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो 6 नंबर का डिफरेंस आ रहा है आपको, ठीक है। तो वही मैंने आपको कल भी लाइव में बताया था कि 4 से 5 नंबर का जो एज होगा आपके पास, तो आप अपने टाइपिंग की कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो डाल के बता दूंगा टाइपिंग के बारे में क्या है, तो कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा कि देखो 99 बच्चा था ना, तो ये अप्रोक्स हमारे पास 100 मिल जा रहा है ना, तो 100 क्या हो रहा है, 95 से ऊपर ही 100 है, तो यूआर के जितने भी सीट होंगे वो 95 से तक नीचे कटअप नहीं जाएंगे ना। तो यही चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या है कि हमारे पास सबसे ज्यादा फाइट होने वाली है किसकी, तो सीसीटीसी की। लेकिन मैंने आपको कहा कि जो सबसे हाईएस्ट कट गई है 97, तो वैसा पॉसिबिलिटी भी तो है कि इसमें से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ इसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किए होंगे, और इसमें से कुछ सीट जो है वो ले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो आपकी सीसीटीसी की कट ऑफ है वो मतलब कि, मतलब समझ रहे हैं ना कि यहाँ से जो है आपकी कट ऑफ जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाया है ये 5, तो एग्जैक्टली ये 5 नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सेम रेशियो में तो काम करेगा नहीं। तो इसलिए आप जो है यहाँ से समझ सकते हो कि 97 से थोड़ा सा जो है आपके इसके आसपास ही कट ऑफ आपको दिख सकती है सीसीटीसी की, ठीक है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीसीटीसी की जो फाइनल कट ऑफ एक्सपेक्टेड है चेन्नई जोन की, वो अगर आप 98 ला रही यूआर से 120 में प्रो रेटेड में, तो आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। हाँ याद रखना, मैंने आपको अभी बताया कि +- 2 की मार्जिन रहेगी, ठीक है। एससी से 93, एसटी से 91, ओबीसी से 97 एंड ईडब्ल्यूएस से 96। अगर ये मार्क्स आपके आउट ऑफ 120 प्रो रेटेड आ रहे हैं, आप लोग क्या करते हो कि कमेंट करके पूछने लगते हो कि मेरे 100 में इतने परसेंट हैं। भाई प्रो रेटेड आपका स्कोर आ गया है ना, स्कोर में देखो प्रो रेटेड, ठीक है। आपका स्कोर कार्ड आपको मिल चुका है ना, तो उसमें प्रोरेटेड मार्क्स देखो और इससे मैच करो, ठीक है। जिसको ज्यादा होता है कि नहीं ये मतलब अपने आप को सिक्योर माने या ना माने, तो आप इसमें कुछ भी नहीं करो, +2 ऐड कर दो, यानी कि 100 नंबर ये हो जाएगा, ठीक है, आपके सिक्योरिटी के लिए। ऐसे ये कट ऑफ मार्क्स हैं आपके, ठीक है, चेन्नई जोन के लिए। अगर आपके इतने मार्क्स हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई ना, अगर देखो अभी अभी यहाँ पे फाइनल जो कट ऑफ आएगी, ठीक है, उसमें आपका ये मार्क्स होगा, या आप समझ सकते हो कि जब मैंने मार्जिन लिया तो फॉर एग्जांपल अगर 99 चला गया, ठीक है, तो बहुत 2-3 पैनल निकलते हैं, तो पैनल में आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर इतने मार्क्स हैं तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका ये मतलब कि मार्जिन में ही रहेगा, ठीक है। जस्ट मार्जिन इसलिए मैं कह रहा हूँ ताकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।